देखिए ये सवाल भी आपकी पिछली वीडियो की तरह है। यहाँ ये लिखा है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित। यहाँ इसका किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं, ये तो पीड़ित है। अगर यहाँ लिखा होता 200 व्यक्ति पीड़ित है जो C1 या C2 या कम से कम किसी एक रोग से पीड़ित है, तो ये यूनियन हो जाता। ठीक, ये आपका C1 है, ये हो गया एक तरह से, ये आपका C2 है तो ये B हो गया, ये दोनों से है तो अर्थात इंटरसेक्शन। तो हम लिख सकते हैं क्या, NC1 = 120, NC2 = 50 और NC1 इंटरसेक्शन C2 = 30। अब देखिए वो क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन इसमें C1 या C2 से प्रभावित, इसका मतलब है U। C1 या C2 से प्रभावित, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, NC1 यूनियन C2। वेरी सिंपल हो गया, सीधा फार्मूला प्रयोग करेंगे, NC1 यूनियन C2 = NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 120, C2 की वैल्यू 50, इंटरसेक्शन की वैल्यू 30, 140। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड, C1 से प्रभावित हुए परंतु C2 से नहीं, इसका मतलब है केवल C1 से, केवल C1 से, केवल C1 से कैसे निकलता है, NC1 माइनस क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, NC1 इंटरसेक्शन C2। C1 की वैल्यू कितनी है, 120, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 30 = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है आपका, C2 से प्रभावित हुए परंतु C1 से नहीं, इसका मतलब हो गया केवल C2 से, यानी कि NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। C2 की वैल्यू कितनी है, 50, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 30, यानी कि 20। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन 6 खत्म। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 40 छात्र भौतिकी के हैं, 40 छात्र रसायन के हैं और भौतिकी के 60 छात्र। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसे छात्रों की संख्या ज्ञात करनी जो भौतिक के हों या रसायन के। इसका मतलब है अपन को यूनियन ज्ञात करना। देखिए जैसे रसायन केमिस्ट्री NC की संख्या कितनी हो गई आपकी, 40, फिजिक्स में कितने हैं, 7, N फिजिक्स की कितने हो गए आपकी, 60। अब आपको फाइंड क्या करना है, भौतिक या रसायन, C इंटरसेक्शन B। अब देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कितना अच्छा है, दोनों कक्षाएं एक ही बादन में। यहां बादन का आशय क्या है, दोनों कक्षाएं एक ही समय पर चलती, यानी कि 10 से 11 अगर फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो 10 से 11 केमिस्ट्री। तो क्या ऐसा संभव है जब दोनों क्लासें एक ही समय चल रही हो तो कोई छात्र दोनों विषय को पढ़ ले? अगर सभी छात्र फिजिक्स में बैठ गए तो केमिस्ट्री में नहीं बैठ पाएंगे, केमिस्ट्री में बैठ गए तो फिजिक्स में नहीं बैठ पाएंगे। इसका मतलब है ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए इस शर्त के अनुसार जो दोनों विषयों को पढ़ सके। जब दोनों विषयों को नहीं पढ़ सकता है तो इसका मतलब हो गया आपका AC इंटरसेक्शन P = 0।
यानी कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो दोनों विषयों को पढ़ सके। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? दोनों एक ही समय पर जब पढ़ाई जाती हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स में पहुंच जाएंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 से 11 दोनों पढ़ाई जा रही। अब आप सूत्र का प्रयोग करें, एन सी यूनियन पी इक्वल टू एन सी प्लस एन पी माइनस एन सी इंटरसेक्शन पी। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, इसमें लिखा है दोनों कक्षाएं अलग अलग बादलों में उपस्थित हो। इसका मतलब है दोनों कक्षाएं अलग अलग समय में चलाई जाती हैं और ऐसे छात्र कितने हैं? 20 छात्र हैं जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं, अर्थात एन सी इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 20। अब देखिए फिर वही सूत्र होगा आपका, एन सी यूनियन पी इक्वल टू एन सी प्लस एन पी माइनस एन सी इंटरसेक्शन पी। 40 प्लस 60 माइनस 20 इक्वल टू 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखिए 35 छात्रों की कक्षा यानी कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, 17 छात्र गणित के, 10 छात्र, इसका मतलब है केवल गणित के। सवाल ने क्या पूछा है? जिन्होंने दोनों विषय लिया है यानी कि इंटरसेक्शन। और क्या पूछ रहा है? केवल अर्थशास्त्र। चलो देखते हैं। तो आपकी जी हो गए आपकी मैथ के छात्र, एन जी हो गए केवल गणित के छात्र, और ये टोटल स्टूडेंट है। तो दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है आपका? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये पता नहीं है, देखिए आप, हमने आपको अभी केवल गणित के छात्र कितने दिए? 10 दिए। केवल गणित के छात्र निकालने का मतलब हमने क्या बताया था? गणित के छात्रों में से हम इंटरसेक्शन घटा दें। तो उसने एक तो यही चीज पूछी है, दोनों विषय लिए हैं, तो एन एम इंटरसेक्शन ई उसने पूछा है। तो देखें केवल पहला वाला पार्ट है गणित के छात्र, कैसे निकालते अपन? गणित के छात्र माइनस दोनों विषयों वाले छात्र, तो देखो गणित के छात्र कितने हैं आपके? 17। केवल गणित के छात्र 10 और गणित के छात्र 17 और दोनों छात्र अपन ज्ञात कर रहे हैं। इसका पक्षांतर हो गया, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी दोनों विषय वाले छात्र कितने हो गए? 7। अब हमें इंटरसेक्शन पता लग गया। अब हम बड़ी अच्छी तरह से अर्थशास्त्र वाले छात्र निकाल सकते हैं। वही सूत्र होगा अपना, एन एम यूनियन ई इक्वल टू एन एम प्लस एन ई माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई। इसकी वैल्यू कितनी है? 35। इसकी वैल्यू 17। इसकी अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 7 निकली। 17 में से 7 जाएगा, कितना बचा? 10।
यानी कि 35 माइनस 17 प्लस 7 इक्वल टू एन ई। तो एन ई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25। इसके बाद इसमें उसने इतना पूछा केवल अर्थशास्त्र, इसको हम लिख नहीं रहे, आपको मौखिक रूप से बता रहे केवल अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की कितने निकले 25। 25 में से वो छात्र घटा देंगे जाएंगे जो दोनों विषय लिए, दोनों विषय वाले कितने निकले थे 7। 25 में से 7 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए 24 छात्र हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हो गया आपका यूनियन, एच यूनियन एफ 24। 15 छात्र हॉकी, 6 छात्र हॉकी एवं फुटबॉल दोनों। हॉकी और फुटबॉल दोनों इनके मतलब है इंटरसेक्शन। क्या पूछ रहा है केवल फुटबॉल, तो पहले अपना एनएफ निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया 24, 15, ये अपन को निकालना है, इसकी वैल्यू है 6। 24, 15 इधर आएगा माइनस का हो गया, 6 इधर आएगा प्लस का हो गया। 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, 9 और घट गया, कितना बचा आपका 15। अब सवाल ने पूछा है केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल के लिए एन एफ में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। देखिए ये क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज से थोड़ा अलग हटके आया, इसमें एक नया सूत्र है, पहले उस सूत्र को समझिए। सूत्र है आपका, जैसे अभी आपने 2 में पढ़ा था, इसी प्रकार यहाँ 3 राशियों का है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें सूत्र आपके सामने लिखा है, इतना बड़ा याद करने के लिए आपको बहुत अच्छे सरल सा तरीका। यहां 3 चीजें हैं, तीनों का यू यानी कि तीनों वाला, तीनों को अलग अलग ए बी सी कुछ भी हो, जैसे आपका पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, तो बहुत सरल है। एक माइनस इनकी इंटरसेक्शन कर दी जाती है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। इस टाइप से आपकी साइकिल बन जाती है। इनको माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए तीनों का। आ गया समझ में? तो तीनों का यूनियन अलग अलग तीनों, फिर 2-2, फिर तीनों का प्लस कर देते हैं। तो देखो कितना सरल क्वेश्चन है। किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21, एन बी इक्वल 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29। यदि 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल कितने 14, 15 लड़के हॉकी एवं फुटबॉल,
12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल। आठ लड़के तीनों खेल खेलते हैं। बस अब कुछ नहीं, यही सूत्र लगाएंगे आपका। एन बी यूनियन एच यूनियन एफ इक्वल टू एन बी प्लस एन एच प्लस एन एफ माइनस एन बी इंटरसेक्शन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो बहुत सरल है। एन बी कितना है आपका 21, एन एच कितना है आपका 26, एन एफ कितना है आपका 29, बी और एच का इंटरसेक्शन कितना है 14, एच और एफ का इंटरसेक्शन कितना है 12 है। शायद गलत लिख गया, ये 15 था। हॉकी और फुटबॉल, और फुटबॉल और बास्केटबॉल 12, और तीनों का है 8। अब हम जोड़ देते हैं 15 और 14, 15 29, 29 और 12 41, माइनस का हो गया 41। प्लस का देखिए 29 और 31 20 50 और 26 76 प्लस 8, 76 और 8 84 माइनस 41 यानी कि 40।